करेंगे। मिट्टी जब शब्द हमें सुनाई देता है तो हमारे लिए तो एक ही गाने की याद आती है, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे अक्षय कुमार जी, तेरी मिट्टी मैं खो जाऊं। ये गाना बहुत ही याद आता है आजकल जब भी मिट्टी सुनाई देती है। तो चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं उनके बारे में। मिट्टी होती क्या है बेसिकली, इसको हम देख लेते हैं। तो जो मिट्टी है हमारी वो क्या होती है, वो धरातल की ऊपरी परत, यानी कि जो भी भूपर पट्टी है उसकी जो ऊपरी परत होती है, जो पेड़ पौधों को उगने में और बढ़ने के लिए, जो उगने के लिए और जो बढ़ने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो प्रदान करती है, वही मिट्टी कहलाती है। यानी कि धरातल के ऊपर का वह हिस्सा जो पौधों को उगने के लिए तथा उन्हें बड़ा होने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है, वही मिट्टी कहलाती है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई पेड़ या पौधा लगाते हैं तो हम उसका पहले बीज डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, कुछ दिनों में फिर एक पौधे का रूप ले लेता है और फिर बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से जो उस बीज को बढ़ने के लिए, उगने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है वह कौन प्रदान करती है, मिट्टी प्रदान करती है। और जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने से होता है, जो उसके महीन कण बचते हैं उसके बाद खनिजों से उसका निर्माण होता है, जैविक पदार्थों से निर्माण होता है और बैक्टीरिया की क्रियाओं से भी उसका निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने से, तो जो छोटे और महीन कण होते हैं और वो मिल जाते हैं, खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, जैविक तत्व उसमें मिल जाते हैं, तथा जो बैक्टीरिया की क्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो मिट्टी है इसमें दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये हमारी मिट्टी की डेफिनेशन है, इसे कहीं पर भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो हमने मिट्टी के बारे में तो देख लिया, मिट्टी क्या है, मिट्टी धरातल की वह ऊपरी परत है जो पेड़ पौधों को उगने के लिए और बड़ा होने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है। आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 5 मिट्टियां मुख्यतः पाई जाती हैं। 5 मिट्टियां मुख्यतः पाई जाती है। कौन कौन सी, काली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, जलोल मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है और फिर मिश्रित मृदा भी पाई जाती है। कौन कौन सी 5 मृदाएं हैं, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ये 5 मिट्टियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं और एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि जो ये मिट्टियां हैं वो मध्य प्रदेश के किस तरीके से पाई जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा आपको जलोल मिट्टी का दिख रहा होगा, जितना भी ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है, जलोल मिट्टी है। जलोल मिट्टी के नीचे ही साइड ये हल्का ब्लैक, साधारण ब्लैक, उसके बाद ये डार्क ब्लैक और ये कुछ थोड़ा सा हल्का और ज्यादा हल्का ब्लैक है, ये क्या है, काली मिट्टी का हिस्सा है। इसके ऊपर ये साइड में ये आप देख रहे हैं लाल भी है, पीली भी है और काली भी है, यानी कि यह मिश्रित मिट्टी का भाग है। और इधर पे आप देख रहे हैं ये पीला है और लाल है, यानी कि ये लाल पीली मिट्टी है। और ये आप नीचे छोटा साइड में देख रहे हैं ये क्या है, लेटेराइट मिट्टी है। हमने बताया था लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मैकल श्रेणी में पाई जाती है। तो इधर ये मैकल का कुछ हिस्सा है, इधर पे लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि जलोल मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी भी है, लाल पीली मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है और लेटेराइट मिट्टी भी हमें मैप में है। इसी तरीके का मैप यदि आप MPPSC का मेंस के बारे में लिख रहे हैं या मेंस आप देने वाले हैं तो आप इस तरीके से मैप बना सकते हैं यदि मिट्टियों से क्वेश्चन
आ जाए तो। आगे चलते हैं और एक एक करके मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। काली मिट्टी की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो काली मिट्टी है यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्र पे पाई जाती है। लगभग 47% क्षेत्र पे 47% क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टी का निर्माण है वो कैसे हुआ है? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जो हमारी काली मिट्टी है इसमें लोहे की, चूने की और पोटेशियम की अधिकता होती है। कौन कौन से तत्व की अधिकता होती है? चूने की, लोहे की और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम जैसे तत्वों की कमी होती है। अधिकता काय की होती है? लोहे की, चूने की, मैग्नीशियम की। कमी काय की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। इसके बाद जो लोहे की अधिकता होती है, जो इस मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है, इस कारण से ही इसका रंग काला होता है। कैसा रंग होता है इसका? काला रंग होता है। काय के कारण? लोहे की अधिकता। तो आप देख रहे हैं जो इस मिट्टी है इसका रंग डिपेंड करता है लोहे पे। तो जहां पे लोहे की अधिकता होती है वहां इसका रंग और ज्यादा गहरा हो जाता है। जहां पे लोहे की जो मात्रा है वो कम होती जाती तो इसका रंग भी काले से थोड़ा हल्का पड़ता जाता है। आगे चलते हैं और आगे की बातों को देखते हैं। तो जो ये काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी हमारी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका जो पीएच होता है वो 7.5 टू 8.5 होता है। पीएच के बारे में आप सभी को पता है, पोटेंशियल ऑफ, पीएच के बारे में आप सभी को पता है, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको सबको पता होगा, आपने क्या बोलते हैं बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो काली मिट्टी इसका पीएच कितना होता है? 7.5 टू 8.5। तो काली मिट्टी को ही रेगोर मृदा कहते हैं। रेगोर मृदा भी काली मिट्टी, काली कपासी मृदा भी कहते हैं, करेल मृदा भी कहते हैं, स्वतः कृष्ण मृदा भी कहते हैं और चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। यानी कि काली मिट्टी के कई उपनाम हैं। कौन कौन से? रेगोर मृदा है, काली कपासी मृदा है, करेल मृदा है, स्वतः कृष्ण मृदा है और चेरनोजम मृदा है। कौन सी? चेरनोजम मृदा भी इसका एक उपनाम है। यदि काली मिट्टी की क्षेत्र की बात की जाए तो यह मुख्यतः कहाँ मिलती है? मालवा के पठार में मिलती है, नर्मदा घाटी में मिलती है और सतपुड़ा श्रेणी में हमें मिलती है। आपने पिछली स्लाइड में देखा, हमने मैप दिखाया था। ये आप देख रहे हैं काली मिट्टी, ये मालवा के पठार में भी है, ये इधर पे नर्मदा घाटी में भी है और यहाँ पर ये सतपुड़ा वाले रेंज में भी आपको देखने को मिल रही होगी। देख लिया। तो काली मिट्टी का क्षेत्र क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पश्चिमी भाग, यानी कि पश्चिमी सतपुड़ा इसका क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद जो काली मिट्टी है इधर पर प्रमुख फसल कौन सी होती है? गेहूं, कपास, मूंगफली, चना व सोयाबीन इधर की प्रमुख फसल है। हमें पता है, हमने मालवा के पठार को क्या कहा था? मालवा के पठार को क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है। और जो मूंगफली और जो कपास वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ये भी कहाँ पे है? हमें मालवा और नर्मदा घाटी में ही देखने को मिलता है। नर्मदा घाटी में गन्ना, शुगर केन भी बहुत ज्यादा होता है। तो काली मिट्टी के बारे में इतनी बातें देख ली। अब और आगे चलते हैं। तो जो काली मिट्टी है यह मध्य प्रदेश में 3 स्वरूपों में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी है और छिछली काली मिट्टी है। कैसी कैसी है? मध्य प्रदेश में 3 स्वरूपों में काली मिट्टी है। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। तो आइए देख लेते हैं इनके यह स्वरूप कहाँ कहाँ विस्तृत हैं। ये आपके सामने मैप दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं जो मालवा का पठार है और मध्य मालवा तक और कुछ हिस्सा नर्मदा घाटी का, यहाँ पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। और जो नर्मदा घाटी वाला एरिया है यहाँ पे हमारे लिए गहरी काली मृदा देखने को मिल रही, तथा कुछ हिस्सा हमारे लिए मालवा के पठार का भी है इसके अंतर्गत। इसके बाद उसके ही नीचे हमारे लिए छिछली काली मिट्टी मिल रही है, जो कहाँ पे पाई जाती है? सतपुड़ा मैकल के भाग में पाई जाती है, यानी कि जो
पश्चिमी सतपुड़ा है वहां पर छिछली काली मिट्टी है। नर्मदा घाटी और दक्षिणी मालवा का पठार, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और जो मालवा का पठार है वहां पे साधारण काली मिट्टी पाई जाती। यदि इन तीनों में सर्वाधिक देखें तो जो सबसे ज्यादा काली मिट्टी है वो लगभग मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्र पर पाई जाती है। टोटल 47% क्षेत्र पर क्या है काली मिट्टी, तो उसमें से जो 37% क्षेत्र है वो काय के अंतर्गत आता है, साधारण काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। जो साधारण काली मिट्टी है वो मुख्यतः मालवा के पठार में पाई जाती। इसके अलावा बुंदेलखंड के एरिया में, जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर भी हमें साधारण काली मिट्टी देखने को मिलती है। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत जलोल मृदा भी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। तो जो बुंदेलखंड का एरिया हो जाता है वहां पर क्या एक मिश्रित टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो आपने देख लिया काली मिट्टी मध्य प्रदेश में 3 स्वरूपों में है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली मिट्टी। तो जो इनमें से भी सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, साधारण काली मिट्टी। 47% में से 37% भाग पर साधारण काली मिट्टी है। तो इन काली मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में जितने तथ्य मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे उनको हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं और दूसरे प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं, जो है हमारी लाल पीली मिट्टी। क्या है हमारी लाल पीली मिट्टी? तो जो लाल पीली मिट्टी है यह मध्य प्रदेश के लगभग 37% भाग पर पाई जाती है। यानी कि यह वह मिट्टी है जो मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। जो लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है विंध्याचल क्रम की चट्टानों से और ग्रेनाइट चट्टानों तथा नीच चट्टानों के क्षरण से हुआ है। तो जो लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो क्षरण की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ है, और किन चट्टानों से, विंध्याचल क्रम की चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से और नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और जो लाल पीली मिट्टी है इसमें चूने की अधिकता होती है, वह नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी में अधिकता काहे की होती है, चूने की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन गठन के कारण हमारी ये मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी। इसका जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण होता है, और जो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण ही इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल होता है, और जो फेरिक ऑक्साइड होते हैं उसके जल अपघटन के कारण इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। आगे चलते हैं और इसके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो जो क्षेत्र की बात की जाए तो जो फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण इसका पीला रंग होता है, और लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यदि इसके क्षेत्र की तो जो इसका क्षेत्र होता है वो कहाँ पे होता है भैया, इसका जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो हमारे लिए देखने को मिलता है पूर्वी पठार देखने को मिलता है, सोनघाट के अंतर्गत, बालाघाट का कुछ हिस्सा उसके अंतर्गत आता है, और रीवा पन्ना के पठार का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और यदि इसकी प्रकृति की बात की जाए लाल पीली मिट्टी की, तो यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। यानी कि इसका जो पीएच होता है वो 5.5 से लेके 8.5 तक होता है, जिस कारण से यह अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में पाई जा रही है और उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, उसके ही आधार पर इसकी प्रकृति निश्चित होती है। क्षेत्र हम देख चुके हैं, रीवा पन्ना का पठार, पूर्वी पठार, सोन घाटी और बालाघाट के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो हमारी लाल पीली मिट्टी है और की उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन वर्षा अधिक हो जाने के कारण यह चावल जैसी फसलें यानी कि जिनके लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उनके लिए उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी का मैदान हमने कहाँ से देखने को मिलता है, हमारे लिए मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, शायद लाल मिट्टी का ही मैदान है, नागपुर वाला भी लाल मिट्टी का ही मैदान है लगभग। तो ये हमें देखने को मिलता है। लाल पीली मिट्टी का जो चित्र है वो हमने आपको साइड में दिखा दिया, तो देख सकते हैं अब लाल पीली मिट्टी होती कैसी है। आगे बात करें तो इसके क्षेत्र को देख लेते हैं मैप में। तो मैप में आप देख रहे हैं क्षेत्र, ये जो येलो और रेड कलर से आपको दिख रहा है क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी का ही क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पूर्वी पठार भी है, सोन घाटी भी है,
रीवा पन्ना का पठार भी है और कुछ बालाघाट के कुछ एरिया भी इसमें है। आगे चलते हैं और अगली मिट्टी की बात करते हैं। तो जो अगली मिट्टी है हमारी वो है जलोल मिट्टी। क्या है? जलोल मिट्टी। यह प्रदेश के लगभग 3% भाग पर पाई जाती है और जो इसका निर्माण होता है वो कैसे होता है? चंबल और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो अपने जो बहाव क्षेत्र होता है वहां से जो अवसाद कर लेती हैं, क्षार बहा के लाते हैं, तो उनको साइड में जमा करती जाती हैं। थी जो नीच चट्टान होती हैं उनके क्षार से जलोल मिट्टी का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक, और उसकी सहायक नदियों के अवसादों और क्षारों से नीच चट्टानों क्षरण से इसका निर्माण हुआ है। यह सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। इससे ज्यादा पैदावार किसी और मृदा में नहीं होती है। जलोल मिट्टी होती है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी होती है। और इसकी प्रकृति की बात की जाए तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी कि जिसका पीएच होता है 7 होता है, जिस कारण से उदासीन होती है। यदि इसका पीएच 7 से कम हो अम्लीय होती, यदि इससे ज्यादा होता तो ये क्षारीय हो जाती, तो ये उदासीन होती है जलोल मिट्टी। जलोल मिट्टी होती है वह सरसों, ज्वार और गेहूं के लिए, सरसों, ज्वार और गेहूं के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। यदि इनकी खेती क्षेत्र में की जाए, मिट्टी में की जाए तो काफी ज्यादा लाभ सिद्ध हो सकती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके क्षेत्र की। जो इसका क्षेत्र वो देखेंगे आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है। देखने को मिल रहा होगा प्रदेश के उत्तर में ये पानी कलर से, यानी कि ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर में आपको छाया हुआ ये जलोल मिट्टी का। तो ये बेसिकली मध्य भारत का पठार, मुख्यतः जलोल मिट्टी मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। आगे चले और आगे हम देखते हैं कि जो ये मिट्टी है जलोल मिट्टी, इसको कांप मृदा, कछारी मृदा और दोमट मृदा भी कहा जाता है। कांप मृदा भी कहते हैं, कछारी भी कहते हैं और दोमट मृदा भी कहा जाता है। और जो ये जलोल मिट्टी है यह मध्य प्रदेश में अपरदन की समस्या से ग्रसित है, यानी कि इस मिट्टी में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। और वो उसका कारण भी है क्योंकि जो चंबल और उसकी सहायक नदी है उनमें बाढ़ बहुत जल्दी आ जाती है, जिसके कारण से वो मिट्टी उन्होंने अपसात अपने आसपास बनाए हुए होते हैं, वो बाढ़ के कारण उन्हें बहा कर ले जाते हैं, जिस कारण से इसका क्षरण होने लगता है, अपरदन होने लगता है। तो ये अपरदन से बहुत ज्यादा ग्रसित है। आप नीचे देख रहे होंगे एक मिट्टी का मैप लगाया हुआ है। ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है जलोल मिट्टी, आप देख सकते हैं ये कुछ जलोल मिट्टी। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली मिट्टी की, जो है हमारी लेटेराइट मिट्टी। तो जो लेटेराइट मिट्टी है यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे पाई जाती है, मैक श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मैका श्रेणी में पाई जाती है। यह एक प्रकार की क्या है? चट्टानी मृदा है, इसलिए इसमें चट्टानों के कण देखने को हमें मिलते हैं और अधिक मात्रा में मिलते हैं। और जो इस मिट्टी का निर्माण होता है वो मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि जो मानसूनी जलवायु है उसके आधार पर ही उसका जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर ही इसका निर्माण होता है। और यह मेनली जगह पर 200 सेंटीमीटर अधिक की औसत वर्षा होती है, वहां पर ही मिट्टी पाई जाती है, वहीं पर इसका निर्माण होता है। ये भी कह सकते हैं लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है और ह्यूमस, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। ह्यूमस, चूना और फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी होती है। मैप में देखें तो जो लेटेराइट है वो हमारे लिए पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल रही है। लेटेराइट मृदा का क्षेत्र भी क्षेत्र में श्रेणी पर ही ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा की प्रकृति की बात करें तो यह अम्लीय होती है। जो इसका पीएच मान होता है वह 4 से लेके 5 तक होता है, तो यह अम्लीय हो जाती है। और जो ये लेटेराइट मृदा है ये मेनली
बागवानी फसलों के लिए काफी उपयुक्त होती है। जैसे कि बागवानी फसलों की बात की जाए तो जो चाय और कॉफी की फसल होती है उसके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होती है। और आप नीचे मैप में देख सकते हैं, मैप नहीं सॉरी इस चित्र में देख सकते हैं कि जो लेटेराइट मृदा है हमने उसको दर्शाया हुआ है। तो लेटेराइट मृदा को आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार की होती है। अगली मृदा की बात की जाए तो वो जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो है मिश्रित मृदा। तो जो मिश्रित मृदा है यह मध्य प्रदेश के 13% भाग पर पाई जाती है और यह सभी मिट्टियों का मिश्रण होती है। यानी कि इसमें सभी मिट्टियां होती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी भी होती है, लाल पीली मिट्टी भी होगी, काली मिट्टी भी देखने को मिलेगी। जो काली मिट्टी के 3 स्वरूप मध्य प्रदेश में वो भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें सभी मिट्टियों का मिश्रण होता है, कॉकटेल होता है और ये काफी कम उपजाऊ होती है। इसमें मोटे अनाज ज्यादा अच्छे से हम उगा सकते हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल अच्छे से हम उन्हें उगा सकते हैं, अच्छे से उनकी खेती कर सकते हैं। और जो ये हमारी मिश्रित मृदा होती है इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसके क्षेत्र की बात की जाए तो जो इसका क्षेत्र होता है वो मेनली बुंदेलखंड का एरिया है, मेनली बुंदेलखंड के एरिया में आती है। और इसका है पन्ना के पठार का भी है। तो रीवा पन्ना के पठार में भी पाई जाती है और बुंदेलखंड में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी मिट्टियों का टॉपिक है वो पूरे तरीके से कवर हो गया है। तो मध्य प्रदेश में 5 तरीके की जो मिट्टियां पाई जाती हैं वो आपको मैप में दिख रही हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी है भैया? वो है काली मिट्टी। और जो सबसे कम पाई जाती है वो है हमारी लेटेराइट मिट्टी। सिर्फ मैकल श्रेणी पर ही वो देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे पाई जाती है भैया लाल पीली मिट्टी, जो मेनली पूर्वी पठार, सोन घाटी और रीवा पन्ना के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में देखने को मिलती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने सभी दोस्तों से इसको सब्सक्राइब कराइए। हमारे YouTube चैनल पर आपको जेल पहरी के लिए मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें भी मिलना प्रारंभ हो गई हैं। जीएस की क्लासों को तो हम कंटिन्यू कर ही रहेंगे। जो जीएस की क्लास है वो आपको मंडे टू सैटरडे एक वीडियो आपको एमपी का मिलता रहेगा। और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं जो बाकी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर किया जाए। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रहना है। तो हम आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो आप सभी की जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे वीडियोस पर, मैथ्स से सब्जेक्ट के, इंग्लिश के या हमारा जो जीएस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी आपका सुझाव हो या आपकी कोई समस्या हो तो उससे हमारे लिए अवगत जरूर कराएं। अवगत कराने के लिए आपके पास 2 माध्यम हैं। एक, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और दूसरा है कि एक टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा जीएस विद संजय। आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उनके नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। और आगे यदि आप अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव या अपनी कोई शिकायत, समस्या हमें बताना चाहते हैं तो आप वहां पर शेयर भी कर सकते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहिए जीएस विद संजय के साथ। सभी को नमस्कार, जय हिंद।